गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए बहुत ही तेजी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है देखिएगा कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन में देखिएगा, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। बी ऑप्शन में कहता है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। और सी में कहता है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। और डी में कहता है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए वो जाना जाता है? क्योंकि देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जो है जाना जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश यानी किस दशक से प्रारंभ हुआ था? यानी जन आक्रोश जो हुआ था, तो जो है किस दशक से जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन में देखिए 1960 के दशक से, बी में कहता है 1970 के दशक से, और सी में कहता है 1980 के दशक से, और डी में कहता है 1990 के दशक से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 1970 के दशक से जो है क्या हुआ था, यानी जन आक्रोश जो है प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी बिहार में जो संपूर्ण क्रांति जो हुआ था, जो छात्रों के आंदोलन, जो छात्रों ने आंदोलन जो किया था नेतृत्व में निम्नलिखित में से यानी किसने किया था प्यारे बच्चों? देखिएगा, एक कहता है कि मोरारजी देसाई ने, बी में कहता है नीतीश कुमार ने, और सी में कहता है इंदिरा गांधी, और डी में कहता है कि जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, छात्रों के साथ जन आक्रोश। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? यानी भारत में 1977 में जो आम चुनाव जो हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो है बहुमत किसको मिला था? यानी जीत जो मिली थी, बहुमत जो है यानी वोट जो है किसको मिली थी प्यारे बच्चों? देखिएगा, ए में कांग्रेस पार्टी को, बी में कहता है जनता पार्टी को, सी में कहता है कम्युनिस्ट पार्टी को, और डी में कहता है कि किसी पार्टी को नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो जनता पार्टी को हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन जो है प्यारे बच्चों, वह किससे संबंधित है? तो ए में कहता है कि पेड़ काटने के विरोध से, बी में कहता है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, और सी में कहता है कि शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, और डी में कहता है कि कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, पेड़ काटने के विरुद्ध से हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन से संबंधित आपको अगर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो पूछा जो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये पेड़ से रिलेटिव था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो है वहां की औरत जो है पेड़ों से जो है मतलब लिपट गया था। ठीक है, जब वो पेड़ को काटने के लिए जाता था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये चिपको आंदोलन है। और चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था? कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन सा संबंधित नहीं है? ए में कहता है जाति का प्रथा एवं उन्मूलन, और बी में कहता है कि दलित सेना का गठन, और सी में कहता है भूमिहीन किसानों की उन्नति, और डी में कहता है औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो जाति प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे प्यारे बच्चों? तो ए में देखिएगा, हाँ, मोरारजी देसाई, बी में कहता है जयप्रकाश नारायण, और सी में कहता है कि महेंद्र सिंह टिकैत, और डी में कहता है कि चौधरी चरण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो महेंद्र सिंह टिकट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तारी विरोधी जो आंदोलन जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो वह किस प्रांत से शुरू हुआ था? कहां से शुरू हुआ था? कौन सा राज्य से शुरू हुआ था? तो ए देखिएगा बिहार, बी कहता है उत्तर प्रदेश, सी में कहता है कि आंध्र प्रदेश, और डी में कहता है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आंध्र प्रदेश से हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा राजनीतिक दल नहीं है प्यारे बच्चों? देखिएगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, बी ऑप्शन में कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और सी में कहता है समाजवादी पार्टी, और डी में कहता है बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो समाजवादी पार्टी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है प्यारे बच्चों? तो समाजवादी पार्टी जो है क्या है? वो राजनीतिक
दल नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो समाजवादी पार्टी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ये देखिएगा राजस्थान में, बी कहता दिल्ली में, सी में कहता तमिलनाडु में, और डी में कहता है बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो राजस्थान में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, यानी राजस्थान से हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधित जो कानून जो बना है प्यारे बच्चों, कब बना, देखिएगा 2004 में, बी में कहता है 2005 में, सी में कहता है 2006 में, और डी में कहता है 2007 में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2005 में बना था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में कहता है कि राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी में कहता है कि लोकतंत्र की स्थापना करना, और सी में कहता है कि भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, और डी में कहता है कि सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा, जो लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। कहता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे, तो वो क्या थे प्यारे बच्चों। ए में देखिएगा कि पानी की कीमत में वृद्धि, बी में कहता है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी में कहता है कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि, और बी में और कहता है, डी में कहता है, सॉरी इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों, बी यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो बी जो है ना, खदान की कीमत में वृद्धि हो जाएगा, इसके बाद सी होगा, इनके बाद डी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा कि पानी की कीमत में वृद्धि। बोलिए क्या हो जाएगा, बोलीविया में संघर्ष के मुख्य कारण क्या था, यानी पानी की कीमत में जो है वृद्धि हुआ था, इसलिए जो है वो कारण था, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था प्यारे बच्चों। ए कहता है 1947 ईस्वी में, बी कहता है 1948 ईस्वी में, और सी में कहता है 1949 ईस्वी में, और डी में कहता है 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 1948 में है जो है श्रीलंका आजाद हुआ था। और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था प्यारे बच्चों, और बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं कि राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल का आशय क्या है, अफसरों की समूह से, अफसरों के समूह से, बी में कहता है सेनाओं के समूह से, डी में कहता है व्यक्तियों के समूह से, डी में कहता है किसानों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो व्यक्तियों के समूह से हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय क्या है, व्यक्तियों के समूह से है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। ए कहता है सत्ता प्राप्त करना, बी कहता है सरकारी पदों को प्राप्त करना, और सी में कहता है चुनाव लड़ना, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो सत्ता प्राप्त करना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। प्राण किन को माना जाता है प्यारो, रीढ़ की हड्डी किनको माना जाता है, देखिएगा सरकार को, बी कहता है न्यायपालिका को, और सी में कहता है संविधान को, और डी में कहता है राजनीतिक दल को। इस प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों आप आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो राजनीतिक दल को जो है क्या माना जाता है, प्राण माना जाता है। बोलो क्यों माना जाता है प्राण, क्योंकि जो है उनको कानून बनाने का, कानून तोड़ने का जो है इतना पावर उनके पास होता है प्यारे बच्चों, इसलिए उनको जो है प्राण माना जाता है। तो आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना तो राजनीतिक दल करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। बी कहता है सरकार की आलोचना करना, चुनाव दल करता है। बी सी में कहता है प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य और अफसरों में बहाली संबंधित कार्य कौन करता है, तो नहीं, यहाँ कहता है कि नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, जो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, बहाली से संबंधित कार्य जो कौन करता है, वो तो नहीं करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा राहत जो है, क्योंकि आपदा क्या होता है, मतलब मंत्री जो है बनाया जाता है इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, सरकार की आलोचना करता है विपक्ष पार्टी। चुनाव लड़ना भी जो है क्या करते हैं, तो राजनीतिक दल ही करते हैं। और यह कहता है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य हो जाएगा। तो जी प्यारे बच्चों, आपको ज्यादा टाइम इसलिए क्वेश्चन में नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही तेजी के साथ निकलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, यानी राजनीतिक दलों से जो है मेल नहीं खाता है। देखिएगा राजनीतिक दलों लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है। बी में देखिएगा राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने से साधन है। और सी में कहता है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों राजनीतिक दल क्या कहता है, बाधा उत्पन्न करता है। और डी में कहता है राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों और जातियों धर्मों का समस्या सरकार तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों की राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
बहुदलीय जो है व्यवस्था कहाँ कौन सा देश में नहीं है प्यारे बच्चों, देखिएगा बहुदलीय जानते हैं प्यारे बच्चों। तो बहुदलीय इनको कहता है कि जहां पर गठबंधन सरकार जो है सभी पार्टी मिलकर के जो है गठबंधन करके सरकार बनाती है, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, बहुदलीय, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखिए पाकिस्तान में, बी कहता है भारत में तो सभी तो आपस में गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी किसी के पास चले जाते हैं, सरकार बनने के बाद भी चले जाते हैं। सी में देखिएगा बांग्लादेश और डी में कहता है ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है, बहुदलीय जो है व्यवस्था नहीं है, वहां पर गठबंधन की सरकार नहीं बनती है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय अवस्था में होती है, यानी गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय अवस्था में होती है, देखिएगा, एक दलीय अवस्था में, द्विदलीय अवस्था में, बहुदलीय अवस्था में, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो बहुदलीय अवस्था होती है, ठीक है, क्योंकि सभी पार्टी मिलकर के जो है अपने आपस में क्या बनते हैं, ठीक है, गठबंधन कर लेते हैं जिनसे सरकार बनती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं कि किसी भी देश में राजनीतिक, ठीक है, स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है, स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है प्यारे बच्चों। तो ए में देखिएगा सभी दलों द्वारा सरकार के रचनात्मक सहयोग। तो प्यारे बच्चों क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी, जिसके वजह से मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है पढ़ना मुनासिब नहीं समझते हैं, ठीक है, सारे कॉलमों को, लेकिन इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। इनके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगी तो उसमें हम क्या करेंगे, केवल एक ऑप्शन को ही बोलेंगे ताकि आप लोगों का समय लॉस ना हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा ए ऑप्शन में है कि सभी दलों द्वारा सरकार के 23 नंबर में कहता है कि किसी भी देश के राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है प्यारे बच्चों। ए में कहता है कि सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, और बी में कहता है प्यारे बच्चों किसी भी ढंग से सरकार को क्या कहता है कि अबदस्त करना, और सी में कहता है निर्णय प्रक्रिया में, और डी में कहता है सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजरबंद करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो सरकार द्वारा विरोधी दलों का, ठीक है, नजरबंद करना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है प्यारे बच्चों। ए में कहता है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना, बी में कहता है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, सी में कहता है कि राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, और डी में कहता है कि विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो विपरीत सिद्धांतों रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करते हैं कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है प्यारे बच्चों। दल बदल कानून किस पर, ए में कहता है कि सांसदों और विधायकों पर, बी में कहता है कि राष्ट्रपति पर, सी में कहता है उपराष्ट्रपति पर, डी में कहता है उपर्युक्त में से सभी पर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सांसदों और विधायकों पर हो जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चीन किसको द्वारा प्रदान किया जाता है। ए में कहता है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी में कहता है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी में कहता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा, डी में कहता है कि संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका निर्वाचन आयोग द्वारा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, ये डबल जो है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन आ गया, आप आसानी से आप खुद जवाब दे देंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये करा दिया आप लोगों को। ए में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में कहता है बहुजन समाज पार्टी, और सी में कहता है लोक जनशक्ति पार्टी, और डी में कहता है भारतीय जनता पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो है प्यारे बच्चों गठन कब हुआ था, 1992, 1999 में, 2000 में, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1999 में हुआ था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करते हैं कि गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसे होती है, मजबूत होती है, ढीली होती है, अति मजबूत होती है, या कठोर होती है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, ढीली हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 30 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि निम्नलिखित में से यानी किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसे जो है प्यारे बच्चों विशेष राज्य का दर्जा हुआ है। ए कहता है बिहार, बी कहता है आंध्र प्रदेश, सी में कहता है जम्मू कश्मीर, डी में कहता है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ए कहता है कि मजबूत जनमत, बी कहता है निरक्षर नागरिक,
सी में कहता है मजबूत सेंसर बोर्ड, डी में कहता है कि नियंत्रित मीडिया और प्रेस। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो मजबूत जनमत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ए कहता है लोकतंत्र, बी कहता है राजतंत्र, सी में कहता है सैनिक तंत्र और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो लोकतंत्र हो जाएगा। पहले जो है जनतंत्र था प्यारे बच्चों वहां पर, ठीक है। अब जो है क्या है, लोकतंत्र है प्यारे बच्चों, ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा। वहां पर जो है पहले हिंदू राष्ट्र था, अब जो है हिंदू राष्ट्र को तोड़ करके लोकतंत्र वहां पर जो है, ठीक है, सरकार चुनी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कवर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों। देखिएगा 1979 को, बी में कहता है कि 1980 को, सी में कहता है 1981 को, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को कवर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यकीनन बात है आप जो है आसानी से दे देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि हाथ का पंजा, बी में कहता है कमल का फूल, सी में कहता है गेंदा का फूल, डी में कहता है चक। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो कमल का फूल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल फूल है, ठीक है। हाथ किसका है, कांग्रेस का है। आपको पूछ लेगा कि जो है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा हो जाएगा, ठीक है। आप बता दीजिए कि गेंदा का फूल किस पार्टी का है और चक्र किसका है प्यारे बच्चों, ठीक है। कॉमन सेंस में फटाफट जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। किसके दशक में हुआ था, वो कौन था, मैं मोरारजी देसाई, बी में कहता है कि कर्पूरी ठाकुर, सी में कहता है कि जगजीवन राम, डी में कहता है चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो आपका मोरारजी देसाई पर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए कहता है कि अंबेडकर, बी कहता है कांसीराम, सी में कहता है मायावती, डी में कहता है रामविलास पासवान। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कांसीराम है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांसीराम थे, ठीक है। इसके बाद जो है 37 को कवर करते हैं कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। क्योंकि आपको जो अब तो आसानी से आप दे देंगे कॉमन सेशन में जवाब प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है कॉमन सेशन में देना है, और जो है पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था उनके बारे में भी कॉमन सेशन में आपको जवाब देना है। आपको अगर पढ़ाई से लगाव है तब तो आप आसानी से दे देंगे। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है, 1969 में, 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, डी में कहता है 1972 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी, बी कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में कहता है बहुजन समाज पार्टी, डी कहता है राष्ट्रीय जनता दल। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो राष्ट्रीय जनता दल जो है क्या है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल नहीं है। 39 में कहता है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था, 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, डी में कहता है 26 अगस्त 1950। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो 26 जनवरी 1950 को जो है गणतांत्रिक संविधान का जो है अंगीकार किया गया था, यानी बनाया गया था, ठीक है, बना था 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे, ठीक है, भटकना नहीं है। देखो कैसे कैसे पूछता है अंगीकार, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लालटेन, तीर, सी में कहता है बंगला, डी में कहता है साइकिल। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो बंगला है प्यारे बच्चों। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बंगला है, याद रखेंगे। आइए 41 को कवर करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ए कहता है 7, बी कहता है 9, सी कहता है 8, डी में कहता है 10। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो है टोटल राज्य कितने हैं वर्तमान में अभी प्यारे बच्चों, 28 है प्यारे बच्चों, ठीक है। 29 हुआ था, फिर आ गया, 29 था, अब 28 में आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, डी में कहता है केरल। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सी में कहता है राजनाथ सिंह, डी में कहता है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अटल बिहारी है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 44 को कवर करते हैं कि भारतीय में यानी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ए कहता है 1970, बी कहता है 1975, सी में कहता है 1977, डी में कहता है 1980। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 1977 में जो है आपातकाल की घोषणा हुई थी।